सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रामेंद्र। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की आज़ादी के पहले यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस और करेंटली आज के दौर पे क्या सिचुएशन है, किस तरीके से यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसका गठन हुआ था बिफोर इंडिपेंडेंस, और जब देश यहाँ पे आज़ाद हो गया आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पर किस तरीके से उसका वर्चस्व स्टार्ट होता है। ये सारी बातें हम लोग जानेंगे आज के इस सेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो बात करेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस के बारे में, यानी कि आज़ादी के पहले के बारे में। साथियों, यदि हम बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें, आज़ादी के पहले की बात करें, आज़ादी के पहले की बात करें, तो आप सभी को पता होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, या ये कह लीजिए कि जो ब्रिटेन की क्राउन है या ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसके द्वारा एक एक्ट लाया जाता है जिसे हम लोग 1773 के एक्ट के नाम से जानते हैं। साथियों, 1773 के एक्ट को हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं। आखिरकार 1773 का जो एक्ट है, एक्ट ऑफ 1773 है, इसे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से क्यों जानते हैं? सवाल उठता है। अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि 1773 के एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि बच्चों सबसे पहला जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए, रिटन डॉक्यूमेंट्स कह लीजिए फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, वो यही था। यानी कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक एक्ट के माध्यम से चलाई जाएगी और उस एक्ट का नाम था द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस पे कई सारे प्रोविजंस थे, जैसे कि अभी तक इंडिया के अंदर कई सारी प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। उन्हीं प्रेसिडेंसीज में आपका बॉम्बे था, बंगाल था और आपका मद्रास था। परंतु यहाँ पे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लाते हैं, इस एक्ट के माध्यम से एक प्रोविज़न कर दिया जाता है। क्या प्रोविज़न कर दिया जाता है? प्रोविज़न ये कर दिया जाता है कि जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, इस कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंडर पे आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी और साथ ही साथ मद्रास प्रेसिडेंसी इसके अंडर पे आएगी। पहले क्या था कि कलकत्ता पे गवर्नर हुआ करता था, और आपने एक बहुत ही फेमस गवर्नर का नाम सुना होगा, रॉबर्ट क्लाइव का। अब यहाँ पे क्या किया गया कि जो कलकत्ता का गवर्नर है, इसे प्रमोट कर दिया जाता है, इसकी पदोन्नति कर दी जाती है, और इसकी पदोन्नति करके, प्रमोशन करके इसे जो गवर्नर है कलकत्ता का, इसे गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और अब कलकत्ता की गवर्नर जनरल के अंडर पे दो गवर्नर्स आएंगे। कौन कौन सी? एक तो बॉम्बे का गवर्नर आएगा और दूसरा आपका मद्रास का गवर्नर आएगा। मद्रास का गवर्नर आएगा। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि एक जिला बड़ा होता है, जिले पर डीएम होता है और तहसील जिले से छोटा होता है, यानी कि जो सब डिवीज़न है वो डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा होता है। और आपको ये बात भी पता है कि एक ज़िले पे जितने सब डिवीज़न होते हैं उतने ही सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी होते हैं, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में एसडीएम कहते हैं। और जो एसडीएम है वो डीएम के अंडर में काम करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई कि जो कलकत्ता का गवर्नर है ये अब क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल कहलाएगा। और इस गवर्नर जनरल के अंडर पे आपका बॉम्बे का गवर्नर और साथ ही साथ मद्रास का गवर्नर इसके अंडर पे होंगे। और बात करें कि कलकत्ता का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखेंगे कि कलकत्ता का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। ये तो बात हो गई आपके 1773 के एक्ट के एक प्रावधान के बारे में। इसके अलावा और क्या किया गया? 1773 का जो एक्ट आता है, इसी एक्ट में एक और बात बोली गई। बात ये बोली गई कि कलकत्ता पे हम लोग एक सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश करेंगे, और 1773 के एक्ट के माध्यम से यहाँ पर 1774 पे 1774 पे 1774 पे कहाँ पर? कलकत्ता पे। कलकत्ता पे एक सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया जाता है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट में एक सीजे होंगे, एक सीजे होंगे और इसके अलावा 3 अदर जजेस होंगे। 3 अदर जजेस होंगे। इस तरीके से
इंडिया के अंदर जो सबसे पहली सुप्रीम कोर्ट बनती है उस पर आपके 4 जजेस का प्रोविजन था, मतलब 4 जजेस वहां पर होंगे, ये प्रोविजन वहां पे किया गया। अब सवाल उठता है कि सर इनके नाम भी बता दीजिए। तो इनका नाम है, जो सीजे बनाए गए उनका नाम था एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे। और इसके अलावा जो यहाँ पर अदर जजेस थे, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड लिमस्टर, और लॉर्ड चैम्बर। तो भारत की जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश की गई वो 4 जजेस वाली सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश की गई 1774 पे बाय द एक्ट ऑफ 1773। ये तो बात हो गई बिफोर इंडिपेंडेंस की। अब आगे कहानी की बात करते हैं और बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस की। पर आफ्टर इंडिपेंडेंस के पहले एक और चरण आता है। क्या चरण आता है? आप सभी ने देखा होगा कि 1935 का एक्ट आता है, जिसे हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से जानते हैं। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, प्यारे बच्चों, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है लगभग 70% वही है जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। इस एक्ट में क्या प्रोविजन किया गया? इस एक्ट में प्रोविजन ये किया गया कि अभी तक जो कलकत्ता पे सुप्रीम कोर्ट थी उसे 1935 के अधिनियम के माध्यम से, जो संघीय न्यायालय है, जो फेडरल कोर्ट है, जो कलकत्ता में अभी तक फेडरल कोर्ट थी, ये फेडरल कोर्ट अब क्या कर दी गई? ये फेडरल कोर्ट इस एक्ट के माध्यम से इस्टेब्लिश कर दी गई दिल्ली पे। और कब इस्टेब्लिश की गई? तो ये दिल्ली पे इस्टेब्लिश की जाती है 1 अक्टूबर 1937 को। सो 1935 के अधिनियम के माध्यम से 1937 पे जो सुप्रीम कोर्ट अभी तक कलकत्ता पे हुआ करती थी, वो सुप्रीम कोर्ट अब जाके कहाँ पे होगी? दिल्ली पर आपकी सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया गया। मतलब जो संघीय न्यायालय थी उसका एक तरीके से ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, ये तो बात हो गई 1935 में क्या हुआ। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस, साथियों, देश आजाद हो गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी के बाद, आजादी के बाद यहां पर क्या हुआ? अगर आजादी के बाद की बात करें तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, ये सर्वोच्च न्यायालय आपकी स्टैब्लिश की जाती है। कब स्टैब्लिश की जाती है? तो 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर ये स्टैब्लिश की जाती है। यानी कि ये वो दिन है जब यहाँ पे आपका जो आपका गणतंत्र दिवस है या जो रिपब्लिक डे है, जब आपका संविधान लागू होता है, उसी दिन यहाँ पे इसे स्टैब्लिश किया जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में, तो आप सभी को पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआती दौर पे 22 भाग थे जब यहाँ पर इसे लागू किया गया, और आज करेंटली यहाँ पर कितने भाग हैं? तो आपके 25 भाग हैं। भारतीय संविधान का जो 5th वाला पार्ट है, पार्ट 5th, और आप सभी को पता है पार्ट 5th जो है वो आपका यूनियन से रिलेटेड है, यानी कि आपका संघ से रिलेटेड है। और इससे रिलेटेड पार्ट 5 से रिलेटेड आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं, ऑल द आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये सभी आर्टिकल्स आपके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से संबंधित हैं। तो यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे इस जगह पर हमारे सुप्रीम कोर्ट का वर्णन देखने को मिलता है। अगर बात करें कि कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी को ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि ये आपकी दिल्ली पे यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई। और जो पहले फेडरल कोर्ट थी, फेडरल कोर्ट का स्थान दे दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट को। और सबसे पहला इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है आर्टिकल 124। और आर्टिकल 124 जो सबसे पहला आर्टिकल है वो क्या कहता है? आर्टिकल 124 कहता है कि देयर विल बी अ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। और फिर इसी आर्टिकल के अंदर बहुत सारी बातें की जाती हैं। जब यहाँ पे हमने
अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया, यानी 1950 में हमने अपने संविधान को लागू किया गया, उस समय भारत में अगर बात करें तो भारत में यहाँ पे आपके नंबर ऑफ जजेस की अगर बात करें, नंबर ऑफ जजेस की बात की जाए तो उस समय आपके जो नंबर ऑफ जजेस थे वो आपके एक सीजेआई हुआ करते थे, एक आपके सीजेआई हुआ करते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, और प्लस 7 जजेस हुआ करते थे। इस तरीके से जब 1950 में संविधान को लागू किया गया उस समय हमारी जो सुप्रीम कोर्ट थी उस पर आपके टोटल 8 जजेस थे। समय समय पे परिवर्तन किया जाने लगा, फिर हमने यहाँ पे परिवर्तन किया 1958 पे, उसके बाद बहुत सारे हमने यहाँ पे परिवर्तन किए, और जो लास्ट हमने परिवर्तन किया वो परिवर्तन हमने यहाँ पे किया था 2019 पे। 2019 के पहले की अगर बात करें तो इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर एक आपके सीजेआई थे और प्लस आपके 30 अदर जजेस हुआ करते थे, अदर जजेस हुआ करते थे। और अगर हम आफ्टर 2019 की बात करें, 2019 के बाद की बात करें, यानी कि 2019 से लेकर आज तक, आज का भी वही सिनेरियो, अगर हम यहाँ पर 2019 से बाद की बात करें तो आप देखोगे कि आज आपके एक तो सीजेआई है प्लस आपके यहाँ पे 33 अदर जजेस होते हैं, 33 आपके यहाँ पे अन्य जजेस होते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस तरीके से आपके यहाँ पे मिलकर बनती है। तो ये तो बात रही कि आज के सुप्रीम कोर्ट में और उस समय जो सुप्रीम कोर्ट आपकी चलती थी, दोनों की सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे क्या अंतर है, क्या यहाँ पे प्रोविज़न है, ये बात हम लोगों ने यहाँ पे कर ली। ठीक, तो इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए जुड़े रहें।